टाइटन टेक्नोलॉजीज, जिसका हाल ही में आईपीओ आया था और लिस्ट होने के बाद पहली बार कंपनी के आ रहे हैं नतीजे। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सावंत साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 1988 में सर ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आईटी सेक्टर का 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं सर। मैं नतीजे आपके सामने रख दूं। शुक्रवार को आए थे शाम को, बाजार बंद होने के बाद आय में 27% की बढ़त दिख रही है। कामकाजी मुनाफा 26% बढ़कर आया है। मार्जिन 9% के आसपास स्टेबल है और मुनाफे में 31% की ग्रोथ दिख रही है। 7 करोड़ से 9.25 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिख रहा है, यानी कि ऑलराउंड ग्रोथ आपको स्टेबल मार्जिन के साथ इस कंपनी के नतीजों में दिख रही है, जो लिस्टिंग के बाद पहले रिजल्ट से। सावंत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। समझाएं सर, इस तिमाही में स्टेबल परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है, टॉप लाइन, प्रॉफिट और साथ ही साथ आपका कामकाजी मुनाफा यानी कि एबिटा, क्या वजह रही सर, ट्रिगर्स क्या रहे, समझाएं। पहली बार तो शुक्रिया अनिल जी कि हमें यहाँ वापस इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया Q1 रहा हमारे लिए। अगर आप देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ इज 27% ग्रोथ हो गया है और पैट ग्रोथ जो है वो 30% हुआ है ईयर ऑन ईयर। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे 3 बिजनेस यूनिट्स है उसमें हम लोगों ने जो कोशिश की है कि 2 बिजनेस यूनिट जो हम लोग ऑलवेज फोकस करना चाहते हैं, एक है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज और दूसरा है क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट। वो दोनों बिजनेस यूनिट में बढ़िया ग्रोथ हुई है और जिसकी बदौलत आप अगर देखोगे कि हमारा ओवरऑल ग्रोथ एंड ओवरऑल प्रॉफिट बहुत अच्छे से बढ़ा हुआ है। कुछ बातें अगर कस्टमर्स की जाए तो हमारे जो मेजर कस्टमर है, बड़े बड़े कस्टमर्स है, उनको हम लोगों ने और बढ़िया प्रदर्शन किया है हुआ है, वहां से हम लोगों को ज्यादा रेवेन्यू मिला हुआ है एंड वी आर टारगेटिंग मोर एंड मोर न्यू कस्टमर्स। सो दोनों तरीके से हम लोग हमारा रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ये नतीजा है। बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर होती हुई दिख रही है और अच्छी टॉप लाइन आती हुई दिखी है। आपने कहा भी कि स्टेबल क्वार्टर है, लेकिन आगे बचे हुए 6 महीनों में आपके अलग अलग सेगमेंट से पहले तो ये बताएं सर, इस क्वार्टर में किस तरह की ग्रोथ रही है और कहां से ज्यादा आप ग्रोथ आने की उम्मीद कर रहे हैं? ओके, सो Q1 में हम लोगों ने क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट में 28% की ग्रोथ की हुई है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में 34% की ग्रोथ हुई है और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में 13% की ग्रोथ हुई है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सर्विसेज में और ज्यादातर ग्रोथ करे। सो Q2 में हमारा ज्यादातर फोकस है वो मैनेज सर्विसेज के प्रति है। सो मैनेज सर्विसेज जो हमें ज्यादा से ज्यादा बॉटम लाइन देता है, उधर हम लोग ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और अभी वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग ऑफ Q2, लास्ट 15 डेज टू गो। बट हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज हम लोग बेचें। ओके, ठीक बात है, तो सब तरफ से ग्रोथ। अच्छा, मार्जिन के बारे में बताएं सर, 9% के आसपास स्टेबल रहे, क्या यही रेंज लेकर चलनी चाहिए या इसमें थोड़े और सुधार की गुंजाइश है? Q2 में तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया मार्जिन आपको दिखाई देंगे और H2 में भी हमारा फोकस रहेगा कि और ज्यादा मार्जिन बढ़ाते जाएंगे। एंड ऑफ द ईयर यू विल सी अ डबल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ फॉर श्योर। एंड ऑफ ईयर तक डबल डिजिट तक भी आने की संभावना आपके लिए है इसमें, ये एक अच्छी संकेत आपके लिए आ रहे हैं। ऑर्डर पाइपलाइन किस तरह की दिख रही है सर, इसको लेकर क्या प्लान है आगे? अगर आप देखोगे कि Q2 में विल बी डूइंग अ फिनोमिनल ग्रोथ और तभी मैं आपके पास आके वापस बात करूंगा कि ये ग्रोथ कहां से आई, कैसे आई। बट हम लोगों ने कभी एडवांस नंबर्स दिए नहीं है। बट Q2 इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बम्पर Q2 फॉर आवर कंपनी और हम लोग उसमें रेवेन्यू एज वेल एज मार्जिन दोनों बढ़िया करेंगे। मतलब H2 सेकंड हाफ, अगले 6 महीने नहीं, Q2 आई एम टॉकिंग अबाउट H1 एंड ऑफ H1। हम हमारा क्वार्टर Q2 जो बोलते हैं हम लोग, बिकॉज वी वर्क ऑन अप्रैल टू मार्च। सो Q2 इज गोइंग टू बी जस्ट जुलाई अगस्त सितंबर, जिसको हम कहते हैं, जो 15 दिन में खत्म होने वाला है। ओके, परफेक्ट। अभी हमारे ये Q1 के नंबर्स थे क्योंकि हमारा आईपीओ की वजह से अगस्त को लिस्ट हुआ था, तो Q1 के नंबर्स हम लोगों ने थोड़े से लेट पब्लिश किए। तो सावंत साहब, आप ये कह रहे हैं कि दूसरी तिमाही और बेहतर रहने की उम्मीद है पहली तिमाही के कंपैरिजन में, ये आप संकेत दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने और नतीजों पर विस्तार से बातचीत की, और दूसरी तिमाही के नतीजों पर मैं आपको जरूर याद करके आमंत्रित करूंगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसा कह रहे हैं वैसी दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आगे भी आती हुई दिखिए। आइए, पालिया साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुप्रभात पालिया साहब, बताएं सर आज